चर्चा होगी। विपक्ष आज भी हंगामा कर सकता है। आपको बताते चलें कि सत्र के पहले दिन धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सदन पटल पर करीब 65,000 करोड़ रुपए का बजट रखा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट को पेश किया है। बजट में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि ये युवा मुख्यमंत्री का लोक लुभावन बजट है, जिसमें हर क्षेत्र के विकास की तरफ ध्यान दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया है कि ये बजट कर रहित है। जनता पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। हर वर्ग से मिले सुझावों को बजट में समाहित किया गया है। उन्होंने कहा है कि घाटा कम करने और राजस्व स्रोत को बढ़ाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुझे खुशी है इस बात की कि हमने लगभग 65,571 करोड़ का ये बजट हमने दिया है। पिछले वर्ष की तुलना में ये ज्यादा है और हमने कृषि क्षेत्र को क्योंकि एक केंद्र भी माना है और हमारे यहाँ चूंकि गांव और कृषि ये एक ऐसा हमने उसमें प्रावधान किए हैं। कृषि है, उद्यान है, पशुपालन है, दुग्ध है और जितने भी हमारे इस प्रकार के चीजें हैं उनको प्राथमिक क्षेत्र मानते हुए हमने स्थानीय उत्पाद जो हैं जैसे मंडुआ है, झंगोरा है, इस प्रकार के जितनी फसल हैं उसके प्रोत्साहन के लिए 7.5 करोड़ का बजट दिया। ऐसी जो हमारे यहाँ पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना जो राज्य सरकार की ओर से पहले उसमें कोई योगदान नहीं देते थे, सिर्फ सेंटर के 55%, इस बार हमने उसे 25% राज्य सरकार की तरफ से भी देने का प्रावधान किया है। 43.15 करोड़ का उसमें हमने बजट में प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना पिछले वर्ष ये 4 जनपदों में चलती थी। इस बार हमने तमाम पर्वतीय जनपद 9 के 9 को उसमें आच्छादित किया है और 10 करोड़ का इसमें प्रावधान किया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सदन पटल पर उत्तराखंड सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें किस क्षेत्र को कितना बजट का प्रावधान रखा गया है। राज्य सरकार की नंदा गौरा योजना के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अटल आयुष्मान योजना के लिए 310 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 289.84 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 311 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट सिटी योजना के लिए 205 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 112 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान योजना के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 25 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। सामान्य और पिछड़ी जाति के छात्रों को मुफ्त पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए 43 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने बजट को सर्वाग्रही बताया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने वाला ये बजट है और सबके साथ संवाद के बाद ही जन जन का बजट बनाने का प्रयास किया गया है। वहीं कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा है कि बजट बेहद ही निराशाजनक है। इसमें आंकड़ों की बाजीगिरी के अलावा और कुछ नहीं है। केवल बजट नहीं है, ये बजट हमारा अर्थ संकल्प है और ये सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही है, सभी के लिए इसको अप्रोचेबल बनाया है और साथ में इसमें हमने सबके साथ संवाद करके सभी के विचार भी लिए हैं और एक तरह से मैं कहूँ तो इसको जन जन का बजट बनाने का हमने प्रयास किया है। और साथ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन पूरे देश के लिए और उत्तराखंड के लिए है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसके आधार पर हमने इस बजट को बनाने का काम किया है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए ये दशक हमारा बहुत ही सार्थक होगा, एक मील का पत्थर साबित होगा। और इस बजट में हमने हर प्रकार से दृष्टि पत्र जो हमारा है
उस दृष्टिपत्र के संकल्पों को पूरा करने वाला बजट भी है। उसके आधार पर हमने जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चुनाव से पूर्व में कही थी, तो अब सरकार के पहले बजट में हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। साथ में 1,85,00,000 जो हमारे अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, उन सभी कार्ड धारकों के लिए साल में 3 बार सिलेंडर रिफिल करने की व्यवस्था की है। इस योजना के लिए भी हमने बजट में प्रावधान किया है। साथ में जो डबल इंजन की बात है, जो लगातार डबल इंजन की बात हम करते हैं, ये डबल इंजन की सरकार का ही असर है कि जहां 2012 से लेकर 2017 के बीच हमें वार्षिक अनुदान 5,615 करोड़ प्राप्त होता था, 2017 से लेकर 2022 तक के डबल इंजन युग में औसत वार्षिक अनुदान बढ़कर 11,168 करोड़ हो गया, जो कि डबल इंजन के दौर में डबल राशि है। उत्तराखंड विधानसभा में एक नई पहल की गई है। लगभग 21 साल बाद विधान भवन में महिला विधायकों, अधिकारियों और पत्रकारों के लिए अलग कक्ष की व्यवस्था की गई है। स्पीकर रितु खंडूरी की पहल पर महिला विधायकों के लिए ये कमरा बनाया गया है। महिला विधायकों ने स्पीकर रितु खंडूरी का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा के भीतर अभी तक ऐसा कोई कमरा नहीं था जिसमें सत्र के दौरान महिला जनप्रतिनिधि बैठकर सत्र की तैयारी कर सकें। स्पीकर रितु खंडूरी ने कहा है कि महिला जनप्रतिनिधियों के लिए विधान सभा में अलग से कमरे की सख्त जरूरत थी और उनकी इसी मांग को पूरा किया गया है। बजट पे बोलना चाहते हैं तो तैयारी करने के लिए कहीं शांति से एक जगह बैठ के अगर हम कर पाए, वो भी नहीं दिखती थी। तो मन में कहीं ना कहीं था कि इस तरह की चीज अवश्य होनी थी और हमने इस बात को कहीं ना कहीं काफी पटलों पर रखा, लेकिन हो नहीं पाया। तो जैसे ही मैं विधानसभा अध्यक्ष बनी तो पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई कि महिलाओं के बैठने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम एक जगह सुनिश्चित करें। उसमें हमारी चाहे वो अफसर महिला हो, चाहे मीडिया से हो, एक जगह मिल जाए बैठने की, ताकि वो आराम से बैठकर 1.5-2 घंटे, कभी कभी 1.5 घंटा आपको एक सत्र से दूसरे तक 1.5 घंटे का समय हो जाता है और बैठने की जगह नहीं मिलती है। तो ये दिमाग में था कि किस तरह से सुविधा मैं कर पाऊँ, तो इसलिए ये आज कक्ष का हम सब ने मिल के उद्घाटन किया, तो मुझे बड़ी खुशी है। हाँ, इसके लिए मैं माननीय रितु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने महसूस किया महिलाओं की समस्या को और एक अलग से कक्ष होना ही चाहिए जिसमें हम अपना वार्तालाप कर सकें, अपनी बात को तैयारी कर सकें सत्र की, और अपनी प्राइवेसी जिसमें हो। तो ये बहुत अच्छी एक सुखद पहल है और ये महिला सशक्तिकरण का ही एक बहुत मजबूत स्तंभ भी है कि इस तरह से हम तो चाहते हैं पूरी विधानसभा में महिलाएं ही हों। जब पहला सत्र हमारा था तो कोई बैठने की जगह नहीं मिल रही थी, मैं समझ नहीं आ रही थी कहाँ जाऊँ। फिर मैं अपनी अध्यक्ष जी के यहाँ हम बैठे रहे। मैंने कहा एक कक्ष होना चाहिए हमारा, ताकि हम खाली समय जो भी मिलता है उसमें बैठें, कुछ काम करें। कोई तबीयत भी खराब है किसी की तो रेस्ट भी कर सकता है। तो बहुत अच्छा लगा है, रेस्ट रूम यह बनाया हम सब के लिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अध्यक्ष जी का। अपने रूम में बैठ करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं इसके लिए, इस सराहनीय पहल के लिए माननीय अपनी प्रथम महिला अध्यक्ष रितु खंडूरी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं कि उन्होंने महिला विधायकों की, महिला पत्रकार साथियों की और महिला अफसरों की समस्या को समझा। वॉशरूम जाने के लिए उन्हें कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता था। महिलाएं स्वभाव से ही थोड़ी हिचक करती हैं, हेजिटेशन के कारण कह नहीं पाती थी, तो ये परेशानियां थी, समस्याएं थी। अपने लिए कुछ काम करना होता था या रेस्ट करने की कभी मन में होता था। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। उनके लिए अलग एक कमरा है, एक कक्ष है और इसके लिए बहुत अच्छी पहल की गई है। और एक अच्छा है जब कोई बात है, कोई सवाल का अगर हमें जवाब बनाना है, कुछ अपना अलग कोई बात करनी है, तो उसके लिए कक्ष महिलाओं के लिए बनाया गया है। एक अच्छा पहल मानती हूँ मैं। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।